Hello and welcome everyone on this official platform of Legacy ICE Academy. जरा सोचो अगर पुलिस आपसे सच निकलवाने के लिए आपको सुला दे, है ना, और जब आप होश में ही ना हो तो आपसे सवाल पूछे जाएं, क्या यह सच होगा या सिर्फ एक इल्यूजन हो सकता है? अर्ली 2000 में इंडिया में एक टेक्निक पॉपुलर हुई जिसको कहा जाता है नार्को टेस्ट। क्लेम यह था कि सच छुप नहीं सकता, पर सवाल यह है क्या सच जबरदस्ती निकाला जा सकता है? 2025 में एक हाईकोर्ट ने कहा हां, जरूरत पड़ने पर पुलिस जबरदस्ती नार्को टेस्ट करवा सकती है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन बोली और पूरा सिस्टम हिल गया। आपका दिमाग, आपकी बॉडी और आपकी डिग्निटी ये स्टेट की प्रॉपर्टी नहीं है। इस एक जजमेंट ने पुलिस पावर पर ब्रेक लगा दिया, कोर्ट को भी याद दिला दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, और हम सब एक अनकंफर्टेबल सवाल, है ना, और हम सबसे एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछा, क्या जस्टिस के नाम पर इंसानी आजादी को सैक्रिफाइस किया जा सकता है? तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे नार्को टेस्ट असल में होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, और यह जजमेंट सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं बल्कि हर आम सिटीजन्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो के एंड तक रहिए, क्योंकि जो बात आखिर में आपको समझ में आएगी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, एथिकल पर्सपेक्टिव से, और एक क्वेश्चन भी हम करेंगे, तो वो आपका इन्वेस्टिगेशन और जस्टिस को देखने का जो नजरिया है हमेशा के लिए बदल देगी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये इतना ज्यादा न्यूज में क्यों है नार्को टेस्ट, है ना? तो सबसे पहले समझिए, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इस चीज को हम समझेंगे कि ये क्यों है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पटना हाई कोर्ट का जो एक ऑर्डर है उसे कैंसिल, यानी कि आप इनवैलिडेट कह सकते हैं, इनवैलिडेट कर दिया। केस का नाम क्या है? केस का नाम है अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, है ना? आप देख सकते हैं यहां पर केस का नाम है अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2025। पटना हाईकोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले पटना हाईकोर्ट ने, समझिएगा, पटना हाईकोर्ट ने कहा कि कंपलसरी नार्को एनालिसिस टेस्ट, पटना हाईकोर्ट ने यह कहा कि कंपलसरी का मतलब क्या है? फोर्स नार्को एनालिसिस टेस्ट होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जबरदस्ती नार्को टेस्ट करवाना कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, यह कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जी हां, है ना? अब ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 और आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि ये जो जजमेंट है वो पहले के लैंडमार्क केसेस को, यानी कि सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का केस है, ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट में है। पटना हाईकोर्ट ने जजमेंट सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का जो केस था उसके बिल्कुल अगेंस्ट में बोला। तो अब सवाल ये उठता है कि नार्को टेस्ट इंडिया में इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बना? तो थोड़ा हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं, है ना? तो समझिए इस बैकग्राउंड को। अर्ली 2000, अब अर्ली 2000 में क्या हुआ? पुलिस ने नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग, समझिएगा, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग सो पुलिस ने नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग जैसी टेक्निक्स को यूज करना शुरू किया अर्ली 2000 में, स्पेशली कॉम्प्लेक्स क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई? टाइम के साथ ये प्रॉब्लम सामने आई कि एक्यूज्ड पर प्रेशर डाला जा रहा है। जी हां, प्रॉब्लम ये आई कि एक्यूज्ड पर प्रेशर डाला जा रहा है, कस्टडी में जबरदस्ती की जा रही है, कंसेंट के बिना टेस्टिंग हो रही है, ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है। इसलिए पर्सनल लिबर्टी
और फेयर ट्रायल पर सीरियस क्वेश्चन उठने लगे। फिर आता है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्या था? सेल्वी केस 2010 का। ये रहा टर्निंग पॉइंट। केस क्या है? सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010। अब इस केस में क्या आया? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला इनवॉलेंट्री यानी कि फोर्स, नार्को, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग, ये सारी चीजें इलीगल है। सिर्फ फ्री, इन्फॉर्म्ड और वॉलेंट्री कंसेंट से टेस्ट हो सकता है, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में, है ना। इस केस के अंदर कंसेंट मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड होनी चाहिए, यह भी कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। एंड टेस्ट रिजल्ट डायरेक्ट एविडेंस नहीं होते, यानी कि नार्को टेस्ट के रिजल्ट इंडिपेंडेंट या डायरेक्ट एविडेंस बिल्कुल भी नहीं होते, ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को हेल्प कर सकता है। अब इस जजमेंट के बाद भी कुछ कोर्ट्स ने कंफ्यूजन में नार्को टेस्ट को अलाउ कर दिया। जी हां, तो अब इस जजमेंट के बाद भी आप देखें अगर, तो कुछ कोर्ट्स ने अलाउ कर दिया, और वही हुआ इस साल पटना हाईकोर्ट 2025 का जो ऑर्डर आया, है ना। तो पटना हाईकोर्ट 2025 उनमें से एक है जिन्होंने इसको क्या किया, इसको अलाउ कर दिया। समझ में आ रहा है? इस चीज को अलाउ कर दिया। तो अब आइए हम, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिडेट है। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि नार्को टेस्ट होता क्या है ना, व्हाट इज नार्को टेस्ट। तो अब ये नार्को टेस्ट क्या है समझिए। नार्को टेस्ट में ड्रग्स यूज होते हैं। कौन से ड्रग्स यूज होते हैं? जैसे कि सोडियम पेंथोथल, है ना। तो इसमें ड्रग्स यूज होते हैं जैसे कि सोडियम पेंथोथल, और आप इसको कह सकते हैं बारबाइट्यूरेट, है ना, बारबाइट्यूरेट। इन चीजों का, इन ड्रग्स का यूज किया जाता है। यानी कि इस टेस्ट में इंसान सेमी कॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। सेमी कॉन्शियस स्टेट में सेल्फ कंट्रोल और मेंटल इनहेबिटेशन बिल्कुल कम हो जाती है, और पुलिस को यह लगता है कि सच बाहर आ जाएगा इससे। तो इसके साथ और भी बहुत सारे रिलेटेड टेस्ट है ना। अब इसके साथ और कौन कौन से रिलेटेड टेस्ट हैं? जैसे कि पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ एक रिलेटेड टेस्ट है। ब्रेन मैपिंग, ये भी रिलेटेड टेस्ट है इससे, है ना। नार्को एनालिसिस, तो ये कुछ रिलेटेड टेस्ट है इससे। पॉलीग्राफ में क्या होता है? हार्ट रेट, बीपी मेजर किया जाता है। आप देख सकते हैं पॉलीग्राफ में हार्ट रेट, बीपी मेजर करता है, ठीक है। ब्रेन मैपिंग में क्या होता है? ब्रेन एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है। तो नार्को एनालिसिस ड्रग से, अब नार्को एनालिसिस क्या करता है? ड्रग से कॉग्निशन को कम करता है। समझ में आ रहा है? ड्रग से कॉग्निशन कम करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का व्यू इस पर क्या रहा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह साइंटिफिकली फुल प्रूफ नहीं है ना, गलत और अनरिलायबल भी इसमें हो सकता है। क्लियर? अब सवाल यह उठता है, फोर्स नार्को टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ क्यों है? वाई फोर्स नार्को टेस्ट रेज दी कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न। तो आइए फर्स्ट थिंग समझते हैं, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। अब ये आर्टिकल क्या कहता है? नाउ दिस आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 बात करता है अब समझिएगा सेल्फ इन क्राइम की, है ना। तो ये बात करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन की। नाउ सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या है? तो समझिए राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, है ना। तो ये आर्टिकल कहता है कि किसी को भी अपने खिलाफ जबरदस्ती बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल क्या कह रहा है कि किसी को भी अपने खिलाफ बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो फोर्स नार्को टेस्ट क्या करेगा? केमिकल के थ्रू, अब समझिएगा फोर्स नार्को टेस्ट से क्या होगा? केमिकल के थ्रू स्टेटमेंट निकलता है, वॉलेंट्री नहीं होगा, वो फ्री विल भी एब्सेंट होती है, इसलिए टेस्टिमोनियल, समझिएगा, इसलिए इस टेस्टिमोनियल को कंपल्शन माना गया। ठीक है। दूसरा आर्टिकल कौन सा वॉयलेट हो रहा है? आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी एंड मेंटल प्रिवेसी। आर्टिकल 21
को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है ना। अब आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 बात करता है बॉडीली ऑटोनॉमी की, आर्टिकल 21 बात करता है मेंटल प्रिवेसी, ह्यूमन डिग्निटी की। बट अगर फोर्स नार्को टेस्ट होगा, इससे दिमाग का नेचुरल प्रोसेस में इंटरफेरेंस होगा, बॉडी और माइंड दोनों पर अटैक होंगे, डिग्निटी और प्रिवेसी का भी वॉयलेशन होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने गोल्डन ट्रायंगल का रेफरेंस दिया। आप देख सकते हैं गोल्डन ट्रायंगल, है ना, आर्टिकल 14, 19 एंड 21। सुप्रीम कोर्ट ने गोल्डन ट्रायंगल का रेफरेंस दिया आर्टिकल 14, 19 एंड 21 कि हर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए किस तरीके से? हर इन्वेस्टिगेशन फेयर होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए एंड नॉन आर्बिट्री होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों आर्टिकल काफी ज्यादा इस केस से जुड़े हुए हैं। नाउ द क्वेश्चन हियर इज व्हाट आर द इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रेसिडेंट्स? तो अब इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रेसिडेंट कौन कौन से? तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट केसेस। वन इज सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010, अनदर मनोज कुमार सैनी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2023, एंड थर्ड विनो भाई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला दैट इज 2025। नाउ सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका क्या कहता है? इस केस में कहा गया कि जो इनवॉलेंट्री टेस्ट है उनको बैन किया जाए। इनवॉलेंट्री टेस्ट आर बैन, ओके। कंसेंट मस्ट बी वॉलेंट्री एंड रिजल्ट्स इसके जो भी होंगे दे डू नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट एविडेंटरी वैल्यू। क्लियर? और पटना हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया वो जो पटना हाई कोर्ट का इस साल 2025 का ऑर्डर आया वो इस जजमेंट के अगेंस्ट में था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। दूसरा है मनोज कुमार सैनी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2023, है ना। अब इस केस में क्या हुआ? नार्को टेस्ट गिल्ट को प्रूव नहीं करता। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नार्को टेस्ट गिल्ट को प्रूव नहीं करता, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए ही यूज हो सकता है। थर्ड, विनो भाई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2025, नार्को से अब इस केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नार्को टेस्ट से निकली इंफॉर्मेशन को इंडिपेंडेंट एविडेंस से कोरोबरेट करना मैंडेटरी है। समझ में आ रहा है? मतलब नार्को की जो इंफॉर्मेशन है वो इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं है। क्लियर? और सेल्वी प्रिंसिपल्स को यहां पर भी रिपीट किया गया कि कंसेंट बहुत जरूरी है। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन हियर इज व्हाई कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट? कंसेंट इतना ज्यादा नार्को टेस्ट में इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी चीज बोली कि नार्को टेस्ट सिर्फ एक वॉलेंटरी कंसेंट से होगा। एक्यूज्ड या प्रोसिक्यूशन किसी को भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है। और बीएनएसएस सेक्शन 253 के अंडर भी कोर्ट पहले नेसेसिटी को चेक करेगी, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। जी हां, ठीक है। अब एथिकल प्रिंसिपल्स का यहां पर क्या रोल है? एथिकल प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, अब कुछ एथिकल प्रिंसिपल हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो रेफरेंस दिया वो दिया कांतियन एथिक्स का, ऑटोनॉमी प्रिंसिपल। इमैनुअल कांत के हिसाब से, और ये इंपॉर्टेंट है लाइन आपके एथिक्स के लिए, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एथिक्स जीएस पेपर 4 एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर पीएसआईआर ऑप्शनल स्टूडेंट्स। क्लियर? इमैनुअल कांत के अकॉर्डिंग कोई भी एक्ट तभी एथिकल है जब फ्री विल से हो, कंसेंट के साथ हो। फोर्स नार्को जो है वो ऑटोनॉमी को तोड़ देता है। अगर आप फोर्स नार्को कर रहे हो तो वहां पर ऑटोनॉमी है ही नहीं, ह्यूमन डिग्निटी को वॉलेट कर रहा है। और दूसरा इशू है नेचुरल जस्टिस का। नेचुरल जस्टिस, अगर आप नार्को टेस्ट कर रहे हो, है ना, तो इससे क्या होगा? लिबर्टी को अफेक्ट करने वाली ये प्रोसेस है। और कांतियन एथिक्स ये कहता है कि अगर लिबर्टी को अफेक्ट करने वाली कोई भी प्रोसेस कोअर्सिव नहीं है ना, तो ठीक है। बट अगर लिबर्टी को अफेक्ट करने वाली प्रोसेस कोअर्सिव है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। यानी कि नार्को टेस्ट बिल्कुल भी कोअर्सिव नहीं हो सकता। हमेशा क्या होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए। अब इस जजमेंट के क्या इफेक्ट यानी कि क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं?
है ना, व्हाट कैन बी दी implications फॉर इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, है ना। तो पहली चीज क्या है, राइट बेस्ड पुलिसिंग स्ट्रांग हुई, है ना, राइट बेस्ड पुलिसिंग, जी हां। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पुलिस कन्वीनियंस इज मोर देन फंडामेंटल राइट्स, नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया कि पुलिस कन्वीनियंस फंडामेंटल राइट से ऊपर नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल रहेगा, है ना। तो कैसा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, द इन्वेस्टिगेशन शुड बी साइंटिफिक एंड लॉफुल, क्लियर। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन हियर इज विक्टिम जस्टिस वर्सेस ड्यू प्रोसेस, बैलेंसिंग विक्टिम राइट्स वर्सेस ड्यू प्रोसेस। अब ये क्या कहता है कि फास्ट जस्टिस बहुत जरूरी है, पर अनरिलायबल और फोर्स एविडेंस से जस्टिस नहीं मिलता, ऐसा कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। देन थर्ड, एनहांसिंग जुडिशियल कंसिस्टेंसी, यानी कि इससे क्या होगा, जुडिशियल कंसिस्टेंसी रीस्टोर हुई। सेल्वी केस जो आया 2010 में, उसने फाइनल अथॉरिटी बता दिया, दैट इज कंसीडर्ड एज फाइनल अथॉरिटी। लोअर कोर्ट्स अब डिविएशन नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है। और यहां तक कि हाई कोर्ट्स भी अब डिविएशन नहीं कर सकता। तो ओवरऑल अगर हम चीजें देखें, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। दिमाग और बॉडी पर जबरदस्ती इल्लीगल है। ट्रुथ निकालने से और या ट्रुथ निकालने का शॉर्टकट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि जस्टिस सिर्फ रिजल्ट से नहीं, प्रोसेस से भी होती है, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं रोका है, सुप्रीम कोर्ट ने एक डेंजरस माइंडसेट को रोका है। एक ऐसा माइंडसेट जो यह कहता है कि सच के लिए थोड़ा प्रेशर चलता है, समझ रहे हैं आप। अगर ड्रग से सच निकलता है या सच मिलता है तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कोर्ट ने बिल्कुल अच्छे से याद दिला दिया, सच जब जबरदस्ती निकाला जाता है तो वो सच नहीं रहता, वो सिर्फ स्टेट का वर्जन एक बन जाता है। नार्को टेस्ट का इशू सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये ह्यूमन डिग्निटी, फ्री विल और मेंटल प्रिवेसी का भी इशू है। तो अगर पुलिस किसी एक्यूज के दिमाग में जबरदस्ती घुस सकती है तो कल किसी और के दिमाग में भी आ जाएंगे ये, आपके मेरे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियर रेड लाइन ड्रॉ कर दी, इन्वेस्टिगेशन का शॉर्टकट अलाउड नहीं है। जस्टिस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। और शायद इस जजमेंट का सबसे पावरफुल मैसेज तो यह है कि जस्टिस का मतलब सिर्फ क्रिमिनल्स को पनिश करना नहीं होता, जस्टिस का मतलब होता है प्रोसेस को इंसानी बनाना, है ना। तो अगर आप ये मानते हैं कि पावर को लिमिट करना चाहिए, पुलिस को लॉ के अंडर रहना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ किताब नहीं बल्कि एक शील्ड है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए जस्टिस शुड नेवर बी फोर्स्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम डिकोड करेंगे एक जजमेंट जो शायद आपका राइट्स, है ना, जो शायद आपके राइट्स को प्रोटेक्ट और ज्यादा करेगा, है ना। तो ये थी कहानी। तो अब एक क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। With reference to narco-analysis test in India, consider the following statement. First, Supreme Court has held that involuntary narco-analysis violates the right against self-incrimination under Article 20 subclause 3 of the Constitution. Second statement, results of narco-analysis test are admissible as substantive evidence in a court of law if conducted with the permission of High Court. Third, the Supreme Court has recognized mental privacy and bodily autonomy as a part of the right to life and personal liberty under Article 21. So, which of the statement given above is or are correct? कौन सा statement सही है? अभी हमने समझा है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इनवॉलेंट्री नार्को एनालिसिस वॉयलेट करता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। तो सभी लोग कमेंट में आंसर लिखिए, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, अभी हमने डिस्कस किया। सेकंड क्या है,
results of narco analysis test are admissible as substantive evidence in a court. No, ये सिर्फ हेल्प करेंगे, ये इनके पास कोई ऑटोनॉमी नहीं है नार्को टेस्ट के जो एविडेंस होंगे. दे कैन जस्ट add, they cannot act independently. So this statement is wrong. Third one, Supreme Court has recognized mental privacy and bodily autonomy as a part of right to life and personal liberty. तो ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? This is also correct. तो कितने लोगों ने अपना आंसर लिखा कमेंट में? मैं कमेंट देख रहा हूं. तो आंसर क्या होगा? 1 and 3. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1 and 3. तो आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.